तू सोई नहीं अभी तक? वही नहीं, वो आई पता नहीं कहाँ चली गई है। तू आई की चिंता मत कर, आई बाबा के साथ छत पर है। तू सो जा, वैसे ही बहुत देर हो गई है, जा। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे उस घर में? वो तो होनी ही थी वहीनी। अजीत से शादी करने का फैसला मेरा था, और जो भी तकलीफें हैं वो भी अब मेरी ही हैं। लेकिन वो फैसला तूने अपनी मर्जी से नहीं लिया था वंदु। तूने अपने घर वालों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वहीनी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने घर वालों के लिए किया है। लेकिन आप तो मेरे घर वालों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, इतना दुख सह रही हैं आप। श्रावणी की जिंदगी संवारने के लिए आपने अपना प्यार तक दांव पर लगा लिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई रुकिए। अरे तू उठ भी गई? मैंने जरा सी भी आवाज नहीं की थी। आई लाइए, मैं पानी भर कर आती। नहीं नहीं, तू क्यों भरेगी? मैं पानी भरूंगी, मेरे हाथ टूटे नहीं है। और जब भी मानव घर पे नहीं होता मैं हमेशा पानी भरती हूँ। लेकिन आज से मैं भरूंगी। लाइए दीजिए। क्यों करती है सब तू? तेरे तो अभी 22 दिन 22 नहीं 21 दिन बाकी है। उसमें अगर तू पानी भरेगी तो मुझे आदत सी लग जाएगी, और तेरे जाने के बाद मुझे तकलीफें उठानी पड़ेगी। भाई आदतों का क्या है, जिस तरह लगती है उस तरह छूट भी जाती है। आई इन 21 दिनों में आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और यही मेरा जिंदगी भर साथ देंगी। आई प्लीज मुझे रोकिए मत, मुझे करने दीजिए। जा, तू चाहती है ना पानी भरना, जा भर जा। तब तक मैं चाय बनाती हूँ, जा। मानो, अरे इतनी सुबह तुम क्यों चाय बना रहे हो? मुझे बुला लिया होता। रोज सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन पता नहीं आज कैसे आंख लग गई। भाई मुझे पता है कि आप सुबह सुबह उठ के सारे काम करते हो। अर्चना बता रही थी कि काम करने से पहले आप चाय पीती हैं, इसलिए मुझे लगा मैं आपके लिए चाय बना दूं। ये लीजिए, गर्म है। और तुम्हारी चाय? नहीं आई, आज वो संकष्टी है ना, तो मंदिर जाने से पहले मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो तुमने सिर्फ मेरे लिए इतनी सुबह चाय बनाई? भाई अगर अर्चना होती तो वो भी यही करती ना, तो मैंने कर दिया, इसमें बड़ी बात क्या है। अच्छा ये वो मंदिर से आते वक्त कुछ सामान लाना है क्या? मैं ले आऊंगा। हाँ, एक काम करोगे, वहाँ हार और तोरण बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। यहाँ महंगा मिलेगा, ले आओगे? जी मैं ले आऊंगा। और वो शाम को सतीश और उसके दोस्त आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ। वो सब रहने दो, वो हम शाम को देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। चाय अच्छी बनी। अरे देवा, आज संकष्टी है। अरे बाप रे, मैं भूल कैसे गई? मैं तो बापा की पूजा किए बिना चाय नहीं पीती। अरे तू तो बापा की इतनी बड़ी भक्त है, मंदिर जाए बिना चाय कैसे पी ली तूने? याद नहीं थी क्या? आई मुझे याद था। याद थी? फिर चाय कैसे पी ली? आई आज पहली बार आपने मुझे चाय बना कर दी, तो मैं आपको कैसे मना कर सकती थी? और अगर मुझसे ये चाय पीकर कोई गलती भी हुई ना आई, तो पापा मुझे माफ कर देंगे। मंदिर नहीं जाना है? जाऊंगी, घर का काम कर लूं, फिर चली जाऊंगी। अरे देवा, इतना सारा काम करके थकती नहीं तू? अरे तू काम करती हो सोच के मैं थक जाती हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मैं जाती हूँ।
में सब कैसे? सब अच्छे हैं मानव। वो बंधु कैसी है? उसने कुछ बताया? उसके ससुराल वाले अब कैसा बर्ताव कर रहे हैं? कहीं उस दिन पार्टी के बाद अजीत ने कुछ? नहीं मानव, अभी तक तो वंतु ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मुझे कुछ बताएगी। उसे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करेगी। लाखों लोगों के साथ अपनी खुशी बांटेगी, लेकिन दर्द अकेले ही बर्दाश्त करेगी। आखिर अपने भाई पर छू गई है। मैं तो फिर भी कभी कुछ बोल देता तो बिल्कुल तुम पर गई है। अच्छा, आई कैसे? बंधु को देख के तो बहुत खुश हो गई है ना? हाँ मानव, आई बहुत खुश है। बंधु को अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होने देती। मानव, आई बहुत बदल गई है। आपको पता है, आज सुबह पहली बार आई ने मेरे लिए चाय बनाई। आई ने हाँ, लेकिन आज तो तुम्हारी संकष्टी का व्रत है। तोड़ दिया। मानव, आज आई ने पहली बार मेरे लिए कुछ किया था, और मैं इस एहसास को खोना नहीं चाहती थी। और मुझे पता है कि पप्पा मुझे इस गलती के लिए जरूर माफ कर देंगे। और श्रावणी भी अच्छी है। और तुम? मैं भी अच्छी हूँ। मानव, वर्षा की शादी की तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से चल रही होंगी ना? अरे बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। और हाई बाबा तो मुझसे ऐसे प्यार करते हैं जैसे मैं उनका खुद का बेटा। और पुन्नी बहुत अच्छी बच्ची, काका काका करके मेरी गोद में ही बैठी रहती है। और वैशु कम नहीं है, कल जीजू करके ऐसे बोल रही थी कि आपकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसी घर में हूँ। अच्छा, तुम घर ही जा रही हो ना? तो चलो, बाकी की बातें चलते हुए करते हैं। चलो। सतीश जी, प्रॉब्लम तो है। मुझे लगता है कि इस समस्या का हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। अर्चना, तुम जानती हो, जब भी तुमने मुझसे कोई मदद मांगी है, मैंने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाया है। बोलो क्या बात है? सतीश जी, वो मानव का गैरेज। जानता हूं मैं, बल्कि मैंने ही वर्षा को गैरेज के सील होने के बारे में बताया था। तो क्या आप इस मामले में मानव की कोई मदद कर सकते हैं? मेरा मतलब है, अगर हमारी कंपनी की तरफ से उन्हें कुछ पर्सनल लोन या कुछ मिलता तो। एक्चुअली अर्चना, कंपनी से हम किसी भी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव ने गैरेज के लिए जो लोन उठाया था वो हमारी कंपनी से ही उठाया था। तो ऐसे क्राइसिस में कंपनी हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको भी किसी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन यकीन मानिए सतीश जी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगू। तो मेरे सामने सिर्फ आपका चेहरा आया और अर्चना, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझसे मदद मांगी। कम से कम उस लायक समझा तो। तुम्हारी उम्मीद को मैं ना उम्मीद नहीं करूंगा। मुझसे जो हो सका वो मैं जरूर करूंगा। आई, ये अचानक आपका बर्ताव अर्चना के लिए कैसे बदल गया? मतलब पहले तो आप उससे नफरत करती थी ना, और आज प्यार? बात मेरी समझ में नहीं आई है। और तू समझेगी भी नहीं।
क्योंकि तू अभी तक आई नहीं बनी है ना। जब कोई अपने बच्चों के साथ अच्छा काम करते हैं ना, तो हम जिंदगी भर उसके शुक्रगुजार होते हैं। अरे अर्चना ने मेरी वंदू, मेरी बेटी के लिए जो अपमान, जो जिल्लत बर्दाश्त की है, उसके साथ अगर मैं बुरा बर्ताव करूंगी तो ऊपर जाके बापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। देख, अच्छाई करने वाले के साथ बुरा करने वाली सास को तू इज्जत कर पाएगी? नहीं ना। श्रावणी, अर्चना मुझे बतौर बहू के कभी पसंद नहीं थी, ना मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर भी उसने मेरी बेटी पे जो एहसान किए हैं, उसके लिए मैं उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। ये पानीपुरी और भेल का सारा सामान है। एक बार देख लेना, कुछ बच गया हो तो मुझे बताना। क्या बात है जीजू, हम अभी पानीपुरी की बात कर रहे थे और आप इतने में सामान भी लेकर आए। आप तो ग्रेट हो हाँ जीजू, सीरियसली। अरे आ गए तुम? रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे ये क्या मंजू, तू वापस काम करने लग गई? मैंने तुझे कहा था ना आराम करने के लिए। जा जाकर आराम कर जा। आई बस थोड़ा ही तो काम है, ये खत्म कर लूं फिर चली जाऊंगी। अब आई भी कहती है और बात भी नहीं मानती। अरे पुन्नी के समय तुझे कितनी तकलीफ हुई थी, मैंने कहा था ना, मैं वो नहीं चाहती हूँ। चल मैं आती हूँ तेरे कमरे तक, तू मानो को चाय दे। हाँ चल, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। जीजू आपकी चाय। क्या बात है जीजू, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से चाय पी लीजिए, फिर हम छत पे चलते हैं। वैसे तो मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी, अब आप सिर्फ एक फाइनल टच दे दीजिए। वैशु, तू एक काम कर, तू वहाँ खड़ी हो जा, वो लोग आएंगे तो उन्हें लेकर आना। हाँ ठीक है। अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे तुमने गजरे क्यों नहीं लगाए? गजरे कहाँ है? आई वो नीचे फ्रिज में ही रह गए। हे भगवान, एक ही काम मैंने तुम पर छोड़ा था वो भी भूल गई। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। पुन्नी को तैयार नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग ना बड़ी हो गई हो, लेकिन छोटी छोटी बातें कैसे भूल जाती मुझे कुछ समझ में नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं हूँ। तुम हो इसीलिए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तुम देख रहे हो ना, एक ही काम मैंने इनके भरोसे छोड़ा था वो भी भूल। आई वो लोग आ गए। लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? कैसे हैं? ये मेरे बचपन के दोस्त हैं वरुण और ये सौरभ। हम लोग बचपन से साथ में हैं, बचपन से पढ़ाई की साथ में और आज MBA तक एक साथ। जीजू अगर आप सबका मिलना मिलाना हो गया होगा तो आगे का कार्यक्रम शुरू करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे इस गेम की। अब इसमें पुन्नी चिट देगी, तो हम शुरुआत सतीश जीजू से ही करते हैं। क्यों पुन्नी, जाओ एक चिट्ठी दो। क्या है? अरमान। अरमान। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, होंगे कभी ना जुदा, तुमसे ये वादा रहा। अभी वर्षिता की बारी है पुन्नी, जल्दी एक चिट दो। ससुराल। अरे कितनी जल्दी जाने की ससुराल। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, साल दो साल नहीं जाऊंगी,
डोली रख दो कहारो। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा ससुर जी का आया। अच्छा बहाना ये मैंने बनाया, बूढ़े ससुरे के संग नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। अब भाई मेरी बारी है। चांद, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। क्या बात है काफी, अब आप भी कुछ सुना दीजिए जल्दी। पुन्नी दो चिट। इशारा। इशारों इशारों में दिल लेने वाली, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। अरे अपने परिवार से। क्या है वैशु? यादें। नगमे हैं, किस्से हैं, शिकवे हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिलो जानम के। अरे तुम दोनों क्या रो रही हो बच्चे जैसे? और हमारी बच्ची देखो कैसे हंस रही है। अभी पुन्नी गाना गाएगी। कौन सा गाना गाएगी? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उठा के दौड़ा। अभी कौन बचा है? जीजू पहले ही बताया था। गाना यानी गाना है, कंपलसरी। कमान मानो। गाओ बेटे गाओ। क्या है मानो क्या? आसमान है लब। आसमान। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। वर्षो, हेलो। हेलो ताई, कैसी है वर्षो? और घर में सब कैसे? कैसी चल रही तैयारियां? ताई वो सब छोड़, पहले मुझे बता, क्या तूने जीजू को कभी गाना गाते हुए सुना है? नहीं ना? तो फिर अब सुन। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार है रहेगा दरमियां। राहों में नहीं धूप का गम, ठंडी छाया देगा हरदम। श्रावणी, तुम ये सब क्या कर रही हो? इसे लाओ, मैं कर लेती हूँ। श्रावणी, वैसे भी अब तुम्हारी डिलीवरी का टाइम आने वाला है, उसके बाद तुम्हें जितना काम करना हो ना तुम कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उस वक्त तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ रहोगी भी नहीं अर्चना। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फिर नहीं कहूंगी, मेरे मामले में दखलंदाजी करना बंद करो। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपने काम से मतलब रखो ना। जो भी 20-21 दिन बचे हैं काटो और निकलो यहाँ से।
घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। श्रवणी, आज से तुमको पूरा बेड रेस्ट लेना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी काम या कोई भी भागादौड़ी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं तो हमेशा यही कहती, लेकिन ये कहाँ मानती कहाँ मेरा। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, आप इन्हें मंगवा कर शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। उसके खाने का कुछ खास ख्याल रखना है, मतलब क्या खाना है क्या नहीं कुछ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी रेगुलर खाना है वो खा सकती है, बस खाना ज्यादा तीखा ना हो इसका ख्याल रहे। और उसकी एक्सरसाइज वो जो कर रही है उसे चलने वो चालू रहे, बस एक हफ्ते बाद। बहुत अच्छा ख्याल रखती है ना डॉक्टर, मैं उसकी बात कर रहा था। मूर्ख नहीं हूँ मैं, आपको क्या कहना है, किसके बारे में कहना है, सब जान गई मैं। तो फिर सोचती क्यों नहीं है इसके बारे में? जो मुझे सोचना चाहिए था वो मैंने सोच लिया। रावणी इस घर की बहू बनेगी, कोई मुझे सिखाने की कोशिश नहीं करेगा, समझे? तू लाख मना कर ले सविता, लेकिन अर्चना ने तेरे मन में जगह बना ही ली है। मैं सोच रही थी कि आज के फंक्शन के लिए मानव की फैमिली को भी बुलाना चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारी सगाई में सविता ताई का इतना अपमान हुआ था, पता नहीं उनका यहाँ आने का मन होगा भी या नहीं। आई, लेकिन मैं एक बार कोशिश करके देखूं, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो फिर ताई भी आ पाएगी ना। नहीं नहीं, चल छोड़, नहीं बुलाती हूँ। क्यों? अरे मैंने रसिका ताई और अजीत को भी बुलाया है। अब रसिका ताई और सविता ताई आमने सामने आएगी और फिर उनमें कोई अनबन हो जाएगी तो। आई, तूने उन लोगों को क्यों बुलाया? उन्हें शादी में इनवाइट किया है ना, उतना काफी है उनके लिए। ऐसा नहीं होता, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है और उनको नहीं बुलाएंगे ऐसा नहीं होगा। और तू तो मंजू को जानती है ना, मैं उसकी माँ को नहीं बुलाती तो उसका मुंह फूल जाता। और वैसे भी सविता ताई की फैमिली को बुलाना मतलब रसिका ताई को बुलाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब अजीत उनका दामाद बन गया है ना। आई, ये दुनियादारी मेरी समझ में नहीं आती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मानव जीजू की फैमिली इस फंक्शन में होना डिजर्व करती है और मैं उन्हें बुलाऊंगी। काम करते समय फोन क्यों बजते मेरी समझ में नहीं आता। उनको समझता है शायद मैं काम कर रही हूँ। अरे हेलो। हेलो आई मैं बोल रहा हूँ। कैसी है तू? अरे मैं मस्त हूँ, तू कैसा है बेटा? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं घर से दूर। अर्चना की आई बाबा मुझे बिल्कुल विनोद की तरह प्यार करते हैं। और वर्षा वैश्यो का तो पूछ ही मत। उनको देखकर मुझे बिल्कुल बंधु की याद आती है। अच्छा आई बंधु कैसी है? और बाबा काका कैसे? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। वंदू का हम सब मिलके ख्याल रखते हैं, तू चिंता मत कर बेटा। लेकिन श्रावणी को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बेटा। कैसी प्रॉब्लम आई? अरे उसके पेट में जोरों का दर्द आया और उससे वो चक्कर आके गिर गई। लेकिन तू चिंता मत कर, हमने डॉक्टर को बुलाया, अभी एकदम ठीक है। आई तू कहती है तो मैं वहाँ हूँ। अरे राजा ठीक है, तू चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ। जी बेटा तूने सबके बारे में पूछा, अर्चना के बारे में नहीं पूछेगा? आई वो अरे सुन, वो बिल्कुल ठीक है, हम सब उसका ख्याल रखते हैं। मैं उससे वैसी नफरत करती हूँ, लेकिन पहले से थोड़ी कम। बात करनी है क्या? नहीं आई, अर्चना से बाद में कभी बात कर लूंगा। अच्छा रखती हूँ।
यहाँ खड़ी रह के मेरे और मेरे बेटे की बातें सुन रही थी चुप चुप कर। तेरी कोई बुराई नहीं कर रही थी मैं, हैं? जा तेरा काम कर। बंधु तू ये सब छोड़, तू श्रावणी को लेके अंदर जा, मैं कर। संभाल के बंधु। उसे अपने कमरे में लेके जाओ, उसे आराम करने दे। किती उकडतंय रे बाबा मरणाचं। अभी ये हालत है, मई महीने में क्या होगा? इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो गई है तेरी। क्यों? अरे पहले तेरा दिमाग गरम, ऊपर से गर्मी बढ़ गई तो हो गया कल्याण। जोक वोक मारने लगे क्या? अकेले में मिलना, फिर देखो। सविता, हंस लूंगी, हंस लूंगी। वर्षा, आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आना। आजा बेटी, बैठ। नहीं काका, मैं ठीक हूँ। अरे बैठ भी, आजा। वर्षु, ताई तो कैसी है? अच्छी, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कैसे? बिल्कुल ठीक। ताई तुझे पता है आज शाम को तुम्हारी अगर राम भरत भेंट पूरी हुई होगी तो बैठ जाओ, कुछ बात कर लेते हैं। तू बैठ, आ। देख वर्षा, तेरी शादी 2 दिनों पर आई है, मतलब सर पे आई है तेरी शादी, और तू यहाँ वहाँ भटक रही है। अरे शादी के पहले 2 दिन से लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलती। तेरी आई ने बताया नहीं क्या? बताया तो है आई, लेकिन क्या करूं, काम ही इतना जरूरी था। आज शाम को हमारे घर में मराठी पारंपरिक सम्मेलन रखा है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग उसमें शामिल होने के लिए आए। पागल हो गई क्या? मरते दम तक तुम्हारी चौखट पर पाँव नहीं रखूंगी। तेरी सगाई के टाइम हमारा जो अपमान हुआ मैं भूली नहीं है, और इसीलिए तो मैंने मानो को तुम्हारे घर पे भेज दिया, क्योंकि वो अपनी आखिरी जिम्मेदारियां निभाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी, हाँ तुझे चाहिए तो तेरी बहन को लेके जाना है तो लेके जा। नहीं आई, सिर्फ ताई नहीं, मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए। आई, मेरी सगाई के दिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें एक मौका और दीजिए। अच्छा वर्षा नहीं, आपकी बेटी वंदिता आपसे कुछ मांग रही है, ये समझकर प्लीज आ जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।